सीतापुर जिले की बिस्वा ब्लॉक की ग्राम पंचायत रामाभारी के निवासियों और ग्राम प्रधान अरबाब अहमद ने जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए मंडी समिति के सचिव से गुहार लगाई है। गांव की यह सड़क बहुत जर्जर हालत में है, जिससे स्कूली बच्चे प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। विशेषकर बारिश के मौसम में सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसके अलावा किसान भी अपनी फसल को मंडी ले जाने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की है। मेरा नाम अब्दुल्ला सिद्दीकी है। मैं ग्राम रामाभारी का निवासी हूँ। जो समस्या हमारे गांव की ये है कि जो मेरा मुख्य मार्ग है मेरे गांव का, तो जो सदरपुर बिस्वा लिंक मार्ग से जोड़ता है हमारे गांव को, मुख्य संपर्क मार्ग है हमारे गांव का। तो ये सन 1995 में पद्मा जी जब मंत्री थी तब ये बनवाया गया था। उसके बाद में इसकी एक मरतबे मरम्मत हुई जब हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय अजीत कुमार मेहरोत्रा जी यहाँ के विधायक थे, तो उन्हीं की से ये मरम्मत कार्य कराया गया था। उसके बाद से फिर अभी जब 2017 से 22 तक महेंद्र प्रताप यादव जी यहाँ के विधायक थे, तो उसमें जब सरकार का एक अभियान चल रहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, तब उस टाइम इसमें कहीं कहीं गड्ढे की मरम्मत कार्य हुआ, लेकिन वो संतोषजनक नहीं रहा। जिससे कि अब स्थिति आप ये है कि आप आए हुए होंगे अभी हमारे गांव को, तो देख रहे होंगे कि खुद आप जब बिस्वा से आप यहाँ तक आते होंगे, जितना समय बिस्वा से आपको वहाँ सड़क तक आते लगता होगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको जो है उस सड़क से और रामाभारी तक आते लगता है। और उसमें यह भी है कि हमारे गांव से लगभग, ये बिस्वा से करीब हमारा गांव है, यहाँ से लगभग 80% जो बच्चे हैं हमारे गांव के, वो वहाँ शिक्षा के लिए जाते हैं। आए दिन मेरा बड़ा भाई जो है यहाँ का, मतलब छोटा भाई हमारा यहाँ का प्रधान है, आए दिन कहीं ना कहीं ये समस्या सुनने को मिलती है कि आज हमारा लड़का गिर गया सड़क पे, कल उनका लड़की गिर गई, परसों उनके चोट लग गई, मोटरसाइकिल वाले, अक्सर मतलब आए दिन कोई ना कोई समस्या गिरने की यहाँ सड़क पे लगी ही रहती है। कई मरतबे मौखिक और लिखित में जो है, जो हमारे उच्च लोग हैं, माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने वादा भी किया था, यहाँ आए थे ग्राम पंचायत में हमारी, तो उन्होंने वादा किया था कि जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ आएंगे तो आपको ये सड़क बनी मिलेगी। लेकिन अभी तक जो कि तो ही है। सरकार का भी वादा है कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी सड़क जो है वो पता नहीं किस चीज़ के लिए वो है। अब आखिर कारण क्या है कि अभी तक सड़क नहीं बनी? कारण, मुख्य कारण यह है कि ये सड़क मंडी समिति में आती है। किसी विभागीय से कहा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, और अदर आदमी से कहा जाता है, माननीय विधायक जी से कहा गया तो माननीय विधायक जी ने कहा कि हाँ बजट का अभाव है, लेकिन हम अपने प्रयास से इसको तुरंत बनवाने का मतलब आश्वासन देके यहाँ से गए, लेकिन फिर भी बन नहीं पा रही है। मुख्य कारण यही है कि ये मंडी समिति में है। मंडी समिति वाले जो भी लोग हैं वो बस यही एक बहाना बना के इसको हटा देते हैं कि हमारे पास बजट का अभाव है। जी, काफी समय से आपको शासन मिलता रहा कि बजट नहीं है, लेकिन उसको तो लंबा समय हो गया है। 1995 बीच में एक बार मरम्मत हुई, अभी तक नहीं हुआ, और जबकि सरकार का बड़ा बृहद अभियान चला गड्ढा मुक्त करना है सभी सड़कों को। क्या इसका कोई और रीजन हो सकता है कि खाली बजट तो मुझे लगता है एक बहाना है? क्या कोई और आपकी मूल कारण समझ में आता है कि जिसकी वजह से न हो रहा है? अब मूल कारण हमें तो कोई समझ में आता नहीं है। ये भाई अधिकारी लोग जान सकते हैं, क्या इनके ऊपर कोई दबाव है कि सड़क ना बनाई जाए या किस तरीके से, क्या दबाव है तो क्यों? अब ये हम तो बता नहीं सकते ना, क्योंकि अगर जो हमें कोई अधिकारी या कोई हमें बताए तो हम बता सकते हैं कि क्या दबाव है। वो बस ये इसका बजट का हवाला दे के और हमें जो है फिर वो कर देते हैं। और कुछ तो समझ में नहीं आता आपकी, कुछ किसी तरीके का और भेदभाव हो? नहीं, भेदभाव तो हमारा है नहीं, और माननीय विधायक जी से हमारे अच्छे टर्म्स हैं, और जो पूर्व के सांसद जी हमारे थे वो समझ लीजिए हमारे बहुत ही खास में मानते हैं हमको। तो ये राजनीतिक दबाव तो कोई हम मान नहीं सकते कि राजनीतिक कोई दबाव होगा। कोई जाति भेदभाव तो नहीं है?
नहीं, जात भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ 50% में मुस्लिम है और 50% में जो है हमारे दूसरे भाई हैं। हमारे वहाँ लगभग 16 जातियाँ हैं। 16 जातियों में केवल मुसलमान थोड़ी हैं, उसमें मौर्य बिरादरी के हमारे लगभग 250 परिवार रहते हैं यहाँ। हमारे एससी बिरादरी के हमारे छोटे भाई जो हैं वो लगभग 150-200 परिवार रहते हैं। हमारे वहाँ बड़ई रहते हैं, हमारे वहाँ लोहार रहते हैं, हमारे वहाँ बुर्जी रहते हैं, हमारे वहाँ सोनार रहते हैं, हमारे वहाँ धोबी रहते हैं, हमारे वहाँ यादव रहते हैं। सब कास्ट के हम लोग हैं और मिल के रहते हैं। कभी कोई ऐसा जाति भेदभाव तो रहा नहीं है। सन 2022 में हमारा छोटा भाई अरबाब अहमद यहाँ का प्रधान चुना गया था। उसके बाद ये काफ़ी समय से हमारे गांव की जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि हमारा जो मुख्य मार्ग है वो काफ़ी जर्जर है। हम लोगों ने उस टाइम जो हमारे खंड विकास अधिकारी थे ऐश्वर यादव जी, हम दोनों भाई वहाँ गए और उनसे बात की, तो उनसे हमने ये कहा कि ये हमारी सड़क जो है मंडी समिति में है और मंडी समिति में अक्सर बजट का अभाव होने के कारण ये मरम्मत कार्य नहीं हो पाता है। तो खंड विकास अधिकारी वीडियो सर से हमने ये कहा कि सर आप ऐसा करिए कि इसकी लिखा पढ़ी करके इसको ग्राम पंचायत में दिला दीजिए। ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि जब भी गांव का कोई प्रधान होगा तो अगर ये सड़क जर्जर होगी तो जब हमारा मुख्य मार्ग ही जर्जर होगा तो गांव में हम चाहिए जितना विकास कर लें हमारा विकास नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसकी लिखा पढ़ी के लिए उन्होंने फिर माननीय जिलाधिकारी जी को जो है पत्र प्रेषित किया था। उस पत्र की हमको संख्या नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने उस टाइम 22 मई में लगभग उन्होंने, जब हमारी प्रधानी आई थी उसके बाद में जब वो आए यहाँ तो उन्होंने भेजा था और फिर ये कहा था, आश्वासन उन्होंने ये दिया था कि ये आपका मुख्य मार्ग हम ग्राम पंचायत में मतलब वापस दिला देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम लोग सदा प्रयासरत रहे कि हमारे गांव का मुख्य विकास मतलब मुख्य मार्ग जो है वो ग्राम पंचायत में वापस मिल जाए हमको। तो ना हम प्रधान रहे ना हमारा भाई प्रधान कभी रहा, तो गांव का ही कोई व्यक्ति प्रधान रहेगा तो अपना मुख्य मार्ग तो सही कराता ही रहेगा। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे गांव का दुर्भाग्य है कि वो मार्ग हमें वापस नहीं मिल पाया। आपके चैनल के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों को और आपको निवेदन करता हूं कि मेरे गांव का जो मुख्य मार्ग है, ये मेरी समस्या व्यक्तिगत नहीं है, मेरे गांव की लगभग जो 2435 वोटर है और उनके परिवार का। तो मैं आपके माध्यम से आपसे भी कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मेरा मार्ग बनवा दिया जाए। ये सदैव मेरे गांव वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार रहेगा और हमारे बच्चे जो भी पढ़ने जाते हैं वो चोटिल ना होके उनके भविष्य का भी सदैव वो रहेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से और जो भी इसको देखें, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि ये सड़क बनवा दी जाए तो बड़ा ही उपकार रहेगा हमारे गांव के ऊपर। धन्यवाद।